बच्चों, आज हम आपको पाठ 6 षष्ठः पाठः प्रयत्ने किं न लभेत, प्रयत्न से क्या नहीं प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। देखो आगे, जीवने नास्ति किमपि असाध्यं प्रयत्नेन सर्वं खलु साध्यम् इति कर्मनिष्ठाः जनाः विषमपरिस्थितौ स्वकर्तव्यपथात् विचलिताः न भवन्ति। एतेषु कर्मवीरेषु सुधाचन्द्रन्, भागवत सुब्रह्मण्यं चन्द्रशेखरः, स्टीफन् हॉकिंग्स महोदयानां जीवनम् अस्माकं कृते प्रेरणादायकम् अस्ति। अर्थ देखो, जीवने नास्ति किमपि असाध्यम, जीवन में कुछ भी कठिन नहीं है, असाध्य नहीं है। प्रयत्नेन सर्वम खलु साध्यम इति, प्रयत्न करने से सब कुछ सिद्ध हो जाता है, आसान हो जाता है। कर्मनिष्ठाः जनाः, कर्मनिष्ठ व्यक्ति विषम परिस्थितौ, विषम परिस्थिति में स्वयं कर्तव्य पथात विचलिताः न भवन्ति, अपने कर्तव्य मार्ग से विचलित नहीं होते हैं। कर्मनिष्ठ व्यक्ति विषम परिस्थिति में अपने कर्तव्य मार्ग से विचलित नहीं होते हैं। एतेषु कर्मवीरेषु सुधाचंद्रन, इन कर्मवीरों में सुधाचंद्रन, भागवत सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर, स्टीफन हॉकिंग्स महोदय का जीवन हमारे लिए, हम सब के लिए प्रेरणादायक है। सुधाचंद्रन के विषय में सुनो। सुधाचंद्रन महोदया एका प्रसिद्धा नृत्यकला निपुणा अभिनेत्री अस्ति। सुधाचंद्रन महोदया एक प्रसिद्ध नृत्यकला में निपुण अभिनेत्री हैं। अस्याः जन्म तमिलभाषी परिवारे अभवत्, इनका जन्म तमिलभाषी परिवार में हुआ। बाल्यकालादेव सा नृत्याभ्यासं प्रारभत, बचपन से ही उन्होंने नृत्य अभ्यास प्रारंभ कर दिया। दुर्भाग्यवशात एकस्यां दुर्घटनायां तस्याः दक्षिणपादः भंगः अभवत्। दुर्भाग्य से एकस्यां दुर्घटनायां, एक दुर्घटना में तस्याः दक्षिणपादः, उनका दाहिना पैर भंगः अभवत्, टूट गया। दुर्भाग्यवश एक दुर्घटना में उनका दाहिना पैर टूट गया। प्राणरक्षायै चिकित्सकैः तस्याः दक्षिणपादं शरीरात् पृथक् कृतम्। प्राण को बचाने के लिए, प्राण की रक्षा करने के लिए डॉक्टरों के द्वारा उनका दाहिना पैर शरीर से अलग कर दिया गया। शनैः शनैः सा स्वस्थाभवत्, धीरे धीरे वे स्वस्थ हो गईं। आत्मबलेन कृत्रिमपादस्य सहायेन सह पुनः नर्तनम आरब्धवती। आत्मबल के कारण कृत्रिम पैर की सहायता से उन्होंने पुनः नृत्य प्रारंभ किया। इदानीं नर्तने अभिनये च तस्याः कीर्तिः राजते। इस समय नृत्य और अभिनय में उनकी कीर्ति चारों दिशाओं में फैली हुई है। अब भागवत सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर के विषय में सुनो। भारतीय क्रिकेट क्रीडायां स्पिन इति कलायाः ऐन्द्रजालिकं भागवत चंद्रशेखरं को न जानाति। भारतीय क्रिकेट के खेल में स्पिन, इस कला के जादूगर भागवत चंद्रशेखर को कौन नहीं जानता है, अर्थात सभी लोग जानते हैं। अस्य जन्म कर्णाटक प्रान्तस्य मैसूरुनगरे 17 मई 1945 तमे वर्षे अभवत्। इनका जन्म कर्नाटक प्रांत के मैसूर नगर में 17 मई 1945 ईस्वी में हुआ था। शैशवेव चंद्रशेखरः पोलियो इति व्याधिना ग्रस्तः। बचपन में ही चंद्रशेखर पोलियो नामक
रोग से ग्रसित हो गए। येन दक्षिणहस्तस्य मणिबन्धः अत्यंतम प्रभावितो अभवत्, जिससे दाहिने हाथ का कलाई अत्यधिक प्रभावित हुआ, किंतु आत्मबलेन क्रिकेट स्पर्धायां कन्दुकक्षेप विधौ तथा निष्णातः अभवत्। फिर भी किंतु आत्मबल के कारण क्रिकेट स्पर्धा में गेंद फेंकने की विधि अर्थात गेंदबाजी की कला में वे निपुण हुए। येन क्रिकेट क्रीडा जगत सह स्पिन कलायाम अद्वितीय जाता है, जिससे वे क्रिकेट के खेल में संसार में स्पिन कला के अद्वितीय जाने लगे। चन्द्रशेखरः 58 टेस्ट स्पर्धासु 240 विकेटं गृहीतवान्। चन्द्रशेखर ने 58 टेस्ट स्पर्धाओं में 242 विकेट लिया। अयं भारत सर्वकारेण पद्मश्री इति अलंकरणेन अर्जुन पुरस्कारेण च विभूषितः है। भारत सरकार के द्वारा उन्हें पद्मश्री और अर्जुन पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। बच्चों, अब आप स्टीफन हॉकिंस के बारे में सुनो। स्टीफन हॉकिंग इति नाम्ना सुप्रसिद्धस्य आङ्ग्लवैज्ञानिकस्य जन्म 1942 तमे वर्षे जनवरी मासस्य 8मे दिनाङ्के अभवत्। स्टीफन हॉकिंग नामक एक प्रसिद्ध आंग्ल वैज्ञानिक का जन्म 1942 ईस्वी में जनवरी महीने की 8 तारीख को हुआ था। अयम बाल्यकालादेव प्रतिभावान आसीत्। ये बचपन से ही प्रतिभावान थे। अस्य बुद्धिमत्तां विलोक्य जनाः इमं आइंस्टीन इति नाम्ना संबोधयन्ति स्म। इनकी बुद्धिमत्ता को देखकर लोग इन्हें आइंस्टीन के नाम से संबोधित करते थे। अयं स्वाध्ययन काले संगणक यंत्रम निर्मितवान। उन्होंने अपने अध्ययन काल में संगणक यंत्र को बनाया। पुनश्च भौतिक शास्त्रे श्यामविवर ब्लैक होल इति विषयम् अधिकृत शोधकार्यं कृतवान्। और पुनः भौतिक शास्त्र में श्यामविवर ब्लैक होल विषय पर इन्होंने शोध कार्य किया, PhD किया। सा स्वगृहे सोपानेभ्यः पतितः तथा मोटर न्यूरॉन इति असाध्य रोगेण ग्रस्तः। वे अपने घर में सीढ़ी से गिर गए और उन्हें मोटर न्यूरॉन नामक असाध्य रोग हो गया। रोगवशात शारीरिक दृष्ट्या अशक्तोऽपि सः आत्मबलेन स्वकीयं लक्ष्यं प्राप्तुं संघर्षं न त्यक्तवान्। रोग के वशीभूत होने पर भी शारीरिक दृष्टि से अशक्त होते हुए भी उन्होंने अपने आत्मबल के द्वारा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का संघर्ष नहीं त्यागा। गच्छता कालेन अयं महानुभावः विज्ञान विषयकान् अनेकान् पुस्तकान् लिखितवान्। समय बीतने पर उन्होंने वे महानुभाव विज्ञान विषय में अनेक पुस्तकों को लिखा। हॉकिंग विकिरण इति अस्य विशिष्टं योगदानम् अधिकृत्य अस्मैः विविधाः पुरस्काराः प्रदत्ताः। हॉकिंग विकिरण नामक अस्य विशिष्टम योगदानम् अधिकृत्य, इनका विशिष्ट योगदान होने के कारण इन्हें कई पुरस्कार दिए गए। अनेन प्रकारेण अस्माभिः ज्ञातं यत्, इस प्रकार हम सबको यह ज्ञात होता है कि उद्यमेन साहसेन धैर्येण, उद्यम, साहस, धैर्य और आत्मविश्वास से स्वलक्ष्यं प्राप्तुं शक्यते, अपने लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है।